आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोकनायक जयप्रकाश की जयंती अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने जयप्रकाश की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इसके अलावा वहां मौजूद सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनके चरित्र चित्रण पर विस्तार से उल्लेख किया गया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को देश का बंटवारा करना चाहती है। केंद्र और प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने में विफल रही है। अगर हम नौकरी की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को अग्निवीर योजना के माध्यम से भर्ती कराने की कवायद की जा रही है। इसी के साथ हर वर्ग के लोगों को दबाने का काम कर रही है। अब केंद्र सरकार रेलवे लाइन के खाली पड़ी जमीनों को भी काम कर रही है। पूरे 9 साल के अंतराल में देश के प्रधानमंत्री देश की धरोहर को बेचने का काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी देश को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो महिलाओं की न तो युवाओं की चिंता नहीं है। क्या कहा सांसद मैनपुरी डिंपल यादव ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इलाज के सवाल आ रहा है और जहाँ आकस्मिक कार्यों से लोगों की मृत्यु हो रही है और जहाँ सरकार किसी भी तरह की सुविधा और ना ही किसी भी तरह का सपोर्ट कर रही है लोगों को, तो हम जितना हमसे हो पा रहे हैं हम उतना कोशिश कर रहे हैं कि फायदा करने का। लखनऊ अनुमति चाहते हैं मजबूर लोगों ने तो बड़ा हंगामा कर रहे हैं कि अपराध कर दिया उन्होंने, क्योंकि लोकनायक जिनके जो जाने गए हैं हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, कि वह एक समाजवादी लीडर थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे और एक सच्चे राष्ट्रवादी नायक थे। तो मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी द्वारा जो जेपी इंस्टीट्यूट बनाया गया है जयप्रकाश नारायण जी का, तो ना तो ये लोग और यह समाजवादी पार्टी के पैसों से नहीं बना, ये जनता के पैसों से बना है और ये जनता के समर्पित करने के लिए बना है। इसलिए जनता जाने कि हमारे देश के लीडर्स कैसे थे, हमारे देश के नेता कैसे थे और उनसे एक हमें इंस्पिरेशन मिले, उनसे युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिले और जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं वो जान पाए और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे चल पाए। भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि जो सच्चे क्रांतिकारी लोग थे, जो सच्चे राष्ट्रवादी लोग थे, जो सच्चे समाजवादी लोग थे, जिन्होंने देश के लड़े और जो देश को सही दिशा दिलाना चाहते हैं, तो इस तरह की छोटी हरकतें कर वह एक बहुत ही निच्च स्तरीय एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंडिया जहाँ पूरे देश में इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, वहीं उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी पिछड़ा दलित का जो अलायंस है, मैं समझती हूँ भाजपा वाले असली तौर पे पीडीए अलायंस से कर रहे हैं। सांसद जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्हें ओबीसी याद नहीं आया, अब ओबीसी याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मजबूती के साथ डिमांड रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आज हम महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी ओबीसी महिलाएं, माइनॉरिटीज़ की महिलाएं का हक और सम्मान और अधिकार की बात नहीं हो रही है। ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि सब लोग, पूरा देश आगे बढ़े और सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग आगे बढ़े। ये देश में बंटवारा करने की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं और देश की जनता को एक ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहाँ पे लोग भय में जिए, जो काल्पनिक है, जो सच्चाई नहीं है। गठबंधन के